हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। मेरे पास बहुत से लोगों का मैसेज और कॉल आ रहा था कि सर जो हम लोग का यूपी ट्रिपल एससी का जो कैलेंडर आया उस कैलेंडर के बेस पर यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 का एग्ज़ाम डेट अक्टूबर में आ गया है और आपका जनवरी 2022 में आपका 2016 का है। तो 2 महीने बचे हैं 2018 के एग्ज़ाम के लिए। तो सर इस अगस्त पूरा बचा, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यदि ये 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा तो सर हम तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या अपनाएं कि हमारा टेक और नॉन टेक दोनों कवर हो जाए इस 2 महीने में और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। चलिए, तो उसी पे पूरी वीडियो है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम एक एक सेगमेंट को कवर करेंगे और एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करके बता देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ कितना देर पढ़ना है, ये जरूरी नहीं कि 2 महीने तो 12-12, 15-15, 20-20 घंटे पढ़ने, कोई जरूरी नहीं है। कितना देर पढ़ना है, किस सेगमेंट को पढ़ना है, क्योंकि सही तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करके ही आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन 50 चीजें पढ़कर के यहाँ पीएचडी आप करने नहीं आए, यहाँ आप सिलेक्शन लेने आए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको इसमें पता होगा कि 2 सेक्टर आएंगे। कौन कौन से हैं? नॉन टेक आएगा और दूसरा आपका है टेक्निकल आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक 2018 का सिलेबस नहीं आया। ये प्रश्न उठ रहा है कि सर सिलेबस नहीं आया है। तो यदि आयोग दे देता, आयोग अगले एक हफ्ते के अंदर, आयोग अगले एक हफ्ते 7-8 दिन के अंदर आपका आयोग दे देगा आपका जो उसका सिलेबस दे देगा। यदि सिलेबस एक वीक के अंदर का दे देता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस सिलेबस में नहीं करने वाला है। हो सकता है थोड़ा से मार्क्स कम कर दे या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दे, लेकिन टेक और नॉन टेक दोनों होंगे। जो सिलेबस में वैसे ही सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत सिलेबस कम किया जा सकता है, बट सिलेबस आपके सेम 2016 की तरह ही होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं 2016 के सिलेबस के बेस पर, पैटर्न पर ही बताएंगे। बेसिकली यदि कम करता तो आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। 500 मार्क्स के नॉन टेक आएगा और 500 मार्क्स का टेक्निकल है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें शुरू करने वाले हैं। नॉन टेक के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। नॉन टेक के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, जहां पे हम स्कोरिंग नंबर है, जहां पे एकदम 100% स्कोरिंग नंबर होता है, उस सेगमेंट को देखते हैं। वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग आपका 100% स्कोरिंग होता है, लेकिन पिछले साल 1.5 साल से जो 2 साल से 2-2.5 साल से जो एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी करा रहा था, वो पैटर्न चेंज कर दिया रीजनिंग का। इनके रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आने लगे हैं, कॉम्प्लिकेटेड आने लगे हैं, कैलकुलेटिव आने लगे हैं। तो इसके लिए ऐसी रीजनिंग आपको मिलेगी कहां? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूथ पब्लिकेशन की, याद रखिएगा, यूथ पब्लिकेशन की जो आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं सारे के सारे सॉल्व कर डालिए। अलग से कुछ भी रीजनिंग के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? यूथ पब्लिकेशन की जितनी पुराने पेपर्स हैं, पेपर सेट हैं जो एग्जाम हुए हैं पिछले 2016 से लेकर अब तक के जो एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं, तो जितने भी नॉन टेक एग्जाम या किसी के एग्जाम हो, तो जो भी आपके रीजनिंग आए हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्या कर डालिए? सॉल्व कर डालिए। बस इसके अलावा अलग से रीजनिंग कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि चूंकि सिलेबस में मैथ नहीं दिया है 2016 में, तो क्या सिलेबस आएगा, मैथ आ सकता है उसमें? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका ये रीजनिंग है, रीजनिंग में ही 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसके आ सकते हैं। आपके लगभग इसमें 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जिसमें रीजनिंग और आपके मैथ इंक्लूडेड होंगे, एक दूसरे के साथ इंक्लूड होंगे। तो फिर कह रहा हूं कि इसके लिए अलग से कुछ मत पढ़िए। यूथ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, यूथ ले लीजिए या घटना चक्र का ले लीजिए। यूथ हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, घटना चक्र हिंदी में मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, यूथ ले लीजिए या घटना चक्र ले लीजिए। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है यूपी ट्रिपल एससी का नॉन टेक का, उसको लेकर के सॉल्व कर डालिए, सारे के सारे आपकी ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपका यदि इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी का मतलब यह है कि साथ में आपको पेट भी देना है, 20 तारीख को पेट भी देना है, तो पेट भी क्लियर कर सकें तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों समय से जो एग्जाम कराता है, तो रीजनिंग में वो डीआई का पोर्शन भी दे देते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन भी दे देते हैं। तो पढ़ लेंगे तो पेट में डीआई 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चार्ट और आपका सार्डियन वाला, ठीक है, टेबुलेशन का, ये दोनों मिला के 20 क्वेश्चन आ रहे, तो वो भी आपका पेट के एग्जाम में भी वो चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे। रीजनिंग के अलावा इसमें मैथ वाला भी पार्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन ये हो गए। अगला आता है कंप्यूटर, जो स्कोरिंग है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 40 के होंगे, मतलब 4 मार्क्स के, मतलब 80 नंबर के। कंप्यूटर के लिए अलग से कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर की बेसिक जो आपकी लुसेंट आती है, ठीक है, लुसेंट की जो बुक है आपकी, वो लेकर के उसके लुसेंट में पढ़ना क्या है, लुसेंट में आपको
पढ़ना कुछ नहीं है, लुसेंट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने दिए हुए हैं सारे के सारे वो पढ़ डालिए। यदि आप बुक भी लेना नहीं चाहते, सुनिए, यदि कोई चाहता है कि बुक भी ना लेना पड़े तो एक काम कीजिएगा, बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल ले लीजिएगा। यदि किसी को नहीं मिल रहा होगा तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 7409808016, वो मैं कैप्सूल दे दूंगा। एक बैंकिंग उसका एसएससी अड्डा का बैंकर्स अड्डा का एक कैप्सूल आता है, कंप्यूटर कैप्सूल आता है, वो मैं आपको दे दूंगा। इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा, या बुक भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल कैप्सूल पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बात करते हैं आगे, कंप्यूटर के अलावा रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसी में एप्टीट्यूड भी इंक्लूडेड था। अगला आते हैं जनरल स्टडी की, ठीक है। जनरल स्टडी की बात करते हैं, लगभग आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 ये हो गया, 20 ये हो गया और 35 ये हो गया, तो 35 5 40 40 40 80 80 20 100 क्वेश्चन, ठीक है। यूपी जीके पहला उसमें आता है, यूपी जीके के लिए अलग से आप लोग सोचो कि बुक लेना पड़े। देखो, इन 2 महीना में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप यूपी जीके का बुक लेकर के रट पाओगे, ठीक है। रटने के लिए कोई जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन रटने के लिए बुक कहोगे तो मैं बता दूंगा, दृष्टि की बुक ले लो, रट लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दृष्टि की बुक पढ़ लोगे, आपके यूपी जीके वाली तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे बुक को पढ़ सको, तो जो आपके मिनिमम समय मिल रहे हैं इसमें यूपी जीके के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आप लगाएंगे उसमें जर्नल स्टडी वाला में जो यूपी जीके के क्वेश्चंस होंगे उसको रट लीजिए। साथ में एक और काम कर सकते हैं कि यूपी पीएससी, समझिएगा, यूपी पीएससी के जो आरओ एआरओ और पीसीएस का, आरओ एआरओ और पीसीएस का जो पेपर हुआ है, ठीक है, जो आरओ पीसीएस का पेपर हुआ, प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है, उसमें जो यूपी जीके के क्वेश्चंस आए हैं, जो भी यूपी जीके के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस को रट लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, उसके बाहर आपके नहीं मिलेंगे। यूपी जीके के लिए 2-4 सेक्शन जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंदिरें यहां पर कौन कौन सी हैं, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, यूपी के करंट अफेयर्स में इसका यहां का बजट देख लीजिए। ये सब बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। मैं अब कोशिश करूंगा, आप लोग यदि कमेंट करके बता दीजिएगा, यदि आप लोग चाहोगे तो यूपी जीके का एक्चुअली मैंने पूरा वीडियो डाला है, कंप्लीट यूपी जीके मैंने डाला, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट यूपी जीके हो जाएगा। इसके अलावा यदि बुक की बात करें तो बुक के लिए मैं यही कह रहा हूं कि यूपी पीसीएस या आरओ की जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं और यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो प्रीवियस ईयर के पेपर में यूपी जीके के क्वेश्चन आए पढ़ लीजिए बस। इसके अलावा बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम आते हैं, इसके अलावा आपका आता है सारे जीएस के सारे पोर्शन। उसके बाद हम साइंस की पार्ट देख लेते हैं, बुक बताते रहे। साइंस के यदि हम पार्ट देखें तो साइंस के क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो साइंस के क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना है। लुसेंट एक स्पेशल साइंस की बुक आती है और एक लुसेंट कंबाइंड आता है, तो जो कंबाइंड लुसेंट होता है वो ही ले लीजिए, या स्पेशल पूरी कंप्लीट जो ऐसा आती है वो ले लीजिएगा। साइंस की, लुसेंट की साइंस ले लीजिए, पढ़ डालिए, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लुसेंट की साइंस, प्रॉपर जो साइंस आती है, ये लुसेंट कंबाइंड वाले, लुसेंट की जो साइंस वाली आती है उसको लेकर पढ़ लीजिए, कंप्लीट साइंस हो जाएगा। इसके अलावा आता है पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, उसके अलावा यदि हम बात करें तो हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, इकोलॉजी आता है, इन्वायरमेंट का पार्ट। ये इतने पार्ट हम कहाँ से पढ़ें, ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट है कि ये पार्ट कहाँ से पढ़ें। तो इस पार्ट के लिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि काम करिएगा घटना चक्र की, ठीक है, घटना चक्र की प्रीवियस ईयर की यूपी पीएससी जिसमें आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस मिले वह बुक ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। या तो इसके अलावा एक और काम अच्छा कर सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि थ्योरेटिकल पढ़ें, तो आपका विद एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। घटना चाहे तो घटना चक्र पूर्वावलोकन याद रखिएगा, कौन सा, घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आपका आता है, घटना चक्र पूर्वावलोकन जितना भी है, पूर्वावलोकन घटना चक्र का पूरा पढ़ लेंगे। 8 पार्ट है, लेकिन उसमें पढ़ना किसको किसको है, आपका पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके बाद साइंस का भी पार्ट लेना चाहते तो ले सकते हैं, इकोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, यही 6 पार्ट पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं, ये जीएस का पार्ट हो गया, साइंस हो गया, यूपी जीके हो गया, घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, या घटना चक्र पूर्वावलोकन के ऑब्जेक्टिव ले जिसमें आरओ पीसीएस और आपके यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस मिल जाए, पढ़ डालिए, सफिशिएंट है। अब इतना करने के बाद 2 नॉन टेक में सेगमेंट और आते हैं, कौन कौन सा आता है, हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। हिंदी के आएंगे 30 क्वेश्चंस और इसके आएंगे 20 क्वेश्चन।
2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के। हिंदी के लिए आप लोग के ढेर आदित्य पब्लिकेशन की है, लूसेंट की बुक है, और बाहरी की बुक है, नंदन की बुक है, बुक ढेर सारे हैं, आप कोई भी बुक लेकर पढ़ सकते हो, लेकिन उतने बुक को कवर करना टफ है इस 2 महीने में। बेसिकली मैं कहूँगा कुछ नहीं करना है, मेरे पास 119 पेज की आपकी हिंदी की बुक्स है, जिसकी कीमत मान ली 49 रुपीज़ है, 49 रुपये है, 50 रुपये 49-50 रुपये आपकी है। यदि आप लेना चाहें उतनी मोटी बुक आप लेने से अच्छा है जो आदित्य पब्लिकेशन की इसकी बुक लेंगे, इसमें केवल वही चीज़ें लिखी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 119 पेज का इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि अपना बुक प्रमोशन कर रहे हैं तो साफ साफ मैं कह रहा हूं मत लीजिए। एक काम करिएगा, यदि बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है, नहीं कुछ परचेज कर पा रहा, उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बुक्स नोट्स भेज दूंगा, ये पूरा कंप्लीट PDF भेज दूंगा। इसके अलावा ये एप्लीकेशन पे, एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, वहां से परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा एप्लीकेशन के लिंक पे। इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप लेना चाहें तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स को पढ़ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सभी एग्जाम में काम आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के, हिंदी के सारे लगा लीजिएगा। इंग्लिश के लिए समझना यह है कि ग्रामेटिकल पोर्शन को देखने के लिए एक बुक है, ले लीजिएगा, मिरर ऑफ कॉमन एरर। यह आपके अशोक सिंह की बुक है, ठीक है, अशोक सिंह की बुक है, इसको ले लीजिए, ग्रामेटिकल पोर्शन हो जाएगा। इसके अलावा कोई बुक नहीं लेना। तो अब एक बात होता है कि जो सर जो एंटोनम सिनोनिम ये वन वर्ड ये सब आएंगे तो यहाँ ये कहाँ से करेंगे। करना क्या है, एसएससी के CHSL के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, एसएससी CHSL, CGL मत जाइएगा, CHSL तक जाइएगा। एसएससी CHSL में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, ये सारे चीज आप यहां से क्या कर लीजिएगा, पढ़ डालिएगा, प्रैक्टिस कर डालिएगा, सारे के सारे इंग्लिश हो जाएगा। मतलब कि नॉन टेक के लिए कंप्लीट इतना ही पढ़ना है। डेली मैं बता रहा हूं कि डेली कम से कम कोशिश करिए कि 3 से 4 आवर्स आपका नॉन टेक पे दीजिए, क्योंकि नॉन टेक एक ऐसा पार्ट है कि टेक्निकल स्टूडेंट के लिए नॉन टेक में ढेर सारी प्रॉब्लम्स होनी तय हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको नॉन टेक में होता है, टेक्निकल में सब एवरेज रहते हैं, हल्का फुल्का अंतर होता है, नॉन टेक में गैप आप अच्छा क्रिएट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नॉन टेक अच्छे से पढ़ोगे तो साथ में एक और एग्जाम आपके साथ है, पेट का एग्जाम, वो भी एग्जाम आपका हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। दोनों इसी नॉन टेक की पढ़ाई से पेट का एग्जाम भी हो जाएगा। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो इस पे मैसेज कर दीजिएगा, मिनिमम जो हो सकेगा मैं भेज दूंगा। अगला आते हैं टेक्निकल के लिए। टेक्निकल के लिए बुक ढेर सारी मार्केट में है, ठीक है, ढेर सारी मार्केट में बुक है, लेकिन एक प्रश्न है कि क्या आप इतने बुक को आप थ्योरेटिकल पढ़ पाओगे, इस 2 महीने में कंप्लीट कर पाओगे? नहीं। अब समय है कि आप जो बुक्स हैं टेक्निकल के बुक्स, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन बुक से नंबर आप क्वेश्चंस लगाएं। जैसे यूपी एसएससी जेई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अदर स्टेट के जेई के एग्जाम में पेपर आए हुए हैं, बात करें डीएमआरसी में, यूपी एमआरसी में, यूपी आरविनल में, यूपी पीसीएल में, अलग अलग एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। साथ में कोई बुक प्रीफर करें जो ऑब्जेक्टिव बुक है, जैसे यूथ पब्लिकेशन की हो गई, अच्छी बुक है, इस बुक को आप लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी है, यदि इस बुक को खत्म कर चुके, जो 50,000 वाला 2 बुक था, 2-3 वॉल्यूम था, उसको यदि आपने खत्म कर दिया है तो अदर जो बुक्स हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। अलग से यदि आप ये सोचते हैं कि थ्योरेटिकल पढ़ के आप टेक्निकल कंप्लीट कर पाएंगे तो आप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लगाते रहिए। यदि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे एक बार कांटेक्ट करके जरूर पूछिएगा कि सर ये कैसे चीजें पढ़ें। आप लोग को डेली बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, 3 से 4 घंटे ये देने हैं, 3 से 4 घंटे ये देने हैं, मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स पढ़ने हैं। डेली 6 to 8 आवर्स दीजिए, 2 महीना सिलेक्शन 100% मिलेगा, ठीक है। भागना नहीं है यार, परेशान मत होना, टेंशन मत लो, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, सिलेक्शन आसानी से मिल जाएगा। पीएचडी नहीं करना, स्मार्ट तरीके से पढ़ो बस, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन पे 1 तारीख से 1 अगस्त से नॉन टेक का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिस क्रैश कोर्स में जो मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन बोला उसकी 8 बुकों को सॉल्व कराया जाएगा। साथ में हिंदी सारे बुकों को जितना मैंने बताया इन सबको सॉल्व कराया जाएगा। उसमें 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी फीस केवल 299 रुपए है। यह केवल एप्लीकेशन के चार्ज के बराबर भी मैंने फीस रखी है।
जिसको अच्छा लगे वो परचेज कर सकता है। अदरवाइज मैंने पूरा चीज बता दिया, जिसको जैसे पढ़ना है इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। 6 से 8 घंटे आपको समय देना, 15 से 20 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 6 से 8 घंटे डेली कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यह नहीं कि आज पढ़ा 6 से 8 घंटे, अगले दिन 15 घंटे पढ़ने की सोचे, नहीं, 6 से 8 घंटे डेली कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब आप पढ़ें तो मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस सेट के वक्त आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। टाइमर लगाकर कीजिए, हर एक चीज आपको सही वे में करेंगे तो आप एक डेली, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि डेली का डेली एक पेपर सेट करेंगे, एक पेपर सेट करेंगे डेली। और ये पेपर सेट यदि आपकी बात करें तो आपका यदि जो पेपर सेट की बात करें, यदि पेपर सेट की यदि हम बात करें तो जो पेपर सेट है डेली के डेली एक पेपर सेट आपको सॉल्व करना है। पेपर सेट जो सॉल्व करेंगे वो एक टेक्निकल का एक नॉन टेक का पेपर सेट सॉल्व करना आपको, ठीक है। कोशिश ये करना है कि टाइमर लगा करके करना है। यदि 2 घंटे का है तो 1 घंटा 10 मिनट का टाइमर लगाइए, 10 मिनट छोड़ दीजिए ओबलिंग करने के लिए। OMR सीट पे करिएगा, और ये नहीं कि पीछे देख करके आंसर लगाना है। OMR सीट पे 1 घंटे 10 मिनट में पेपर सॉल्व किया, 10 मिनट में ओबलिंग किया, उसके बाद आप उठाए और उसके बाद आपने मैच किया। जो क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाए उसका अब आप क्या करेंगे, एनालिसिस करोगे कि ये गलत क्यों हुआ और ये नहीं क्यों हो पाए। ये सारा चीज करने के बाद मतलब एक पेपर सेट को सॉल्व करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। 2 घंटे पेपर सेट के और 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा एनालिसिस के, मतलब 3.5 घंटे लगभग एक पेपर सेट में लगेंगे। तो पेपर सेट ये करना, ये 6 घंटा स्टडी के बाद पेपर सेट भी आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो आप इतना प्रैक्टिस करिए। इसमें यदि कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, टेक और नॉन टेक। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो 299 रुपए का है उसमें 10 टेक्निकल नॉन टेक के फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएंगे, साथ में ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी, लाइव क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। सभी चीज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं।